हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, रेलवे के द्वारा बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी का फॉर्म 2024 वाले भरे हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसा ये नोटिस निकला हुआ है रेलवे की तरफ से कि सभी ग्रुप डी वाले बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब तक आपको यही पता है कि अभी आपने 32,000 वैकेंसी के ऊपर ग्रुप डी वाले फॉर्म फिल किए हैं। लेकिन यहाँ इस नोटिस के बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 32,000 से इस वैकेंसी को बढ़ाकर 70,000 वैकेंसी कर दिया गया है। क्या ये वाकई सही नोटिस है? क्या 32,000 से 70,000 तक की वैकेंसी हो सकती है? क्या रेलवे ने बहुत बड़ी आप सभी को सौगात दिया है इतने ज़्यादा संख्या में वैकेंसी लाकर? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, क्योंकि सबके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच गया है कहीं ना कहीं से। और बच्चों के मन में ये है कि 32,000 से 70,000 रुपया, सॉरी 32,000 से 70,000 वैकेंसी जो है वो आपको होने वाली है। तो क्या है इसकी सच्चाई? क्या रेलवे सचमुच इतनी वैकेंसी देने वाली है? क्या सचमुच रेलवे 70,000 पदों पर बच्चों को नियुक्ति लेगी? हालांकि रेलवे ने ऐसा किया हुआ है, 2019 में 1,03,000 वैकेंसी पे सभी बच्चों को भर्ती ली। लेकिन क्या इस बार 2025 में भी 70,000 बच्चों को रेलवे बहाल करेगी? तो आइए हम जानते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आखिर ये नोटिस क्यों इतने घूम रहे हैं सभी के पास। तो मैं आपको बता दूं कि इधर कुछ महीने पहले रेलवे के द्वारा, ठीक है दोस्तों, रेलवे और AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में बहुत सारे चर्चाएं हुई थी। उसी में रेलवे ग्रुप डी के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई। और उस चर्चा को लेकर इतना ज़्यादा ये नोटिस फैला हुआ है कि सबके मन में यही है कि अब 32,000 से 70,000 हमारा वैकेंसी होने वाला है, जो कि अच्छी बात है। 32 से 70,000 वैकेंसी हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन क्या रेलवे द्वारा इसे फाइनलाइज किया गया है? क्या रेलवे मंत्रालय द्वारा इस पर मुहर लगा दी गई है? तो ये जो सारा जानकारी है, ये जो सारा सच्चाई है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी फुल प्रूफ के साथ। कोई भी नोटिस उठाकर मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। 100% रेलवे के द्वारा जारी किया गया नोटिस और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारा डिटेल मैं इसमें देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी ग्रुप डी वाले फॉर्म फिल किए हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यही वो PDF है जो कि रेलवे बोर्ड और AIRF यानी कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का ये पूरा मीटिंग का ये PDF डिटेल है। मैं आपको बता दूं कि आखिर ये कौन सा PDF है। देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड और ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, जो कि हर साल या 2 साल 3 साल पे इन दोनों के बीच में बैठक होती है कि आखिर रेलवे को किस प्रकार से चलाना है। अगर कहीं रेलवे में कमी हो रही है तो उसे पूरा कैसे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी हो रही है तो उसे हमें कैसे सुधारना है, अगर कोई परीक्षा में कमी हो रही है तो उसे हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत सारे रेलवे में ऐसे विभाग है, ऐसे वर्क हैं जिसपे हर साल या साल 2 साल पे बैठक होती है और उसमें कुछ निर्णय ली जाती है कि इस पे हमें काम करना है, इसको सुधार करना है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत सारे रेलवे के डिपार्टमेंट है, बहुत सारे इसमें काम होते हैं, सभी काम पे इस विषय पे चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ रेलवे ग्रुप डी को भी वजन दिया गया है, यानी कि इस PDF में रेलवे ग्रुप डी जो 2025 वाली वैकेंसी है उस पर भी यहाँ जो मीटिंग हुई है उसमें बातचीत कही गई है। और उसी मीटिंग में क्या क्या बताया गया है ये पूरे PDF में दिया हुआ है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, मिनट्स ऑफ द PNM मीटिंग बिटवीन रेलवे बोर्ड एंड ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन हेल्ड 16 एंड 17 अप्रैल 2025 को इसे आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितने सारे मेंबर प्रेजेंट थे उसकी डिटेल है। यहाँ देखिए ऑफिशियल साइड से कितने लोग हैं, उसके बाद फेडरेशन साइड से कितने लोग हैं, ये सारा डिटेल दिया गया। यहाँ पे चेयरमैन से लेके रेलवे बोर्ड के CEO सब कुछ यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो सब लोग इसमें शामिल थे। तो कुल रेलवे के ऑफिशियल साइड से 39 अधिकारी थे और यहाँ पे देख सकते हो फेडरेशन की तरफ से 27 अधिकारी यहाँ पे बैठ के अपना बात की गई थी। यहाँ पे सेक्शन A में देख सकते हो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में कि किस विषय पे हमें बात करना है। उसके बाद रेलवे का जो फंड था, कितने 100 करोड़ का यहाँ पे फंड था, कितने नेट प्रॉफिट हुआ, ये सब है। कनेक्टिविटी विथ कश्मीर, इस पर भी चर्चा हुई है। उसके बाद रिकॉर्ड ट्रैक अपग्रेडेशन, यानी कि जो भी ट्रैक है उसको अपग्रेड करने की भी बात कही गई थी। ठीक है, कोच प्रोडक्शन, यानी कि पहले कितने कोच थे अब कितने बोगीज़ को बढ़ाए गए हैं। उसके बाद पंबन ब्रिज जो कि रामेश्वरम है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम हार्मोनी, ये सब के बारे में। यहाँ देख सकते हो अमृत भारत स्टेशन डेवलपमेंट के विषय पे भी बातें कही गई थी कि टोटल ऑफ 1337 स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द स्कीम सो फार एंड वर्क इज इन प्रोग्रेस एट 1202 स्टेशन। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज अराउंड 1 लाख करोड़। यहाँ पे ये बताया गया है कि 1337 स्टेशन को ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन पे काम करना है, जिनको दोबारा से रेनोवेशन करना है। लेकिन अभी 1202 स्टेशन पे काम चल रहा है जिसकी बजट 1 लाख करोड़ है। उसके बाद यहाँ HR जो HRA होता है, सैलरी वगैरह में जो मिलता है, हाउस रेंट अलावेंस, उसके बारे में भी ये सारी बात यहाँ पे कही गई है। और मैं आपको दिखाता हूँ ओपनिंग रिमार्क ऑफ प्रेसिडेंट AIRF के क्या क्या बोलते हैं, वो सब दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी क्या क्या बोलते हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नीचे बता देता हूँ। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, बिसाइड द अबव
अंडर नोटेड इंपॉर्टेंट नोटिस इशूज़ वर ऑल्सो रेज्ड बाई सेंट्रल सेक्रेटरी के द्वारा क्या क्या इशू को उस मीटिंग में रेज किया गया था, वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बगैर कोई भी काम अधूरा है। यहाँ पे देखिए 37 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, यही मेन है। यहाँ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी स्टाफ फॉर द ईयर 2025, 32,000 पोस्ट्स इन प्लेस ऑफ 70,000। यहाँ ये बताया गया है कि ग्रुप डी जो कि 2025 वाला वैकेंसी है, इस पर चर्चा करते हुए ये बताया गया है कि 2025 में हमने 32,000 पोस्ट को निकाला हुआ है। इन प्लेस ऑफ 70,000 यानी 70,000 वैकेंसी की जगह पे हमने 32,000 वैकेंसी को ही रिलीज किया हुआ है। तो इससे समझने को क्या आपको मिल रही है कि सीट अभी 70,000 खाली है। रेलवे चाहे तो एक ही बार में 70,000 वैकेंसी पे बच्चों को नियुक्त कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है। यहाँ पे वैकेंसी 70,000 अवेलेबल है, लेकिन रेलवे के द्वारा केवल 32,000 पे ही इस वैकेंसी को निकाला गया। इससे ये समझ में आता है कि आने वाले समय में जो 2026 में आपको नया वैकेंसी ग्रुप डी के मिलने वाले हैं, उसमें आपको और भी ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। तो ये मीटिंग में ये सारी बातें कही गई थी। अब इसी पीडीएफ को लेकर जिन जिन बच्चों को ये पीडीएफ हाथ लगी है, वो इस वाले लाइन को पढ़ के बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बेबुनियादी वो खुश भी हो रहे हैं कि 32,000 तो था ही, अब 70,000 होगा। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है उस चीज़ को बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे। क्या लिखा हुआ है? 32,000 पोस्ट इन प्लेस ऑफ 70,000, यानी 70,000 के जगह पे हमने 32,000 आपको पद दिया हुआ है, उतना ही सीट दिया हुआ है। तो यहाँ खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखने को तो लिख दिया गया है, ये आपको डाटा बता दिया गया है कि 70,000 यहाँ पे वैकेंसी है, लेकिन हम 32,000 पे ही नियुक्ति लेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल 2025 के ग्रुप डी वैकेंसी के लिए 32,000 पोस्ट पे ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, और इसी पे आपको अपना तैयारी करके अपना एग्ज़ाम देना है और ख़ुद को सिलेक्ट करना है। तो रही बात कि बच्चों का ये मन में है कि क्या इसे सही माना जाए, तो बिल्कुल सही नहीं माना जाए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि उनके पास सीट कितनी खाली है और वो कितने पे ले रहे हैं। क्योंकि रेलवे के द्वारा कोई भी एक ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला गया है रिगार्डिंग ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें ये लिखा हो कि 70,000 पोस्ट हमने कर दिया है। वहाँ पे रेलवे के कोई चेयरमैन का सिग्नेचर नहीं है, बस यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनके पास सीट कितनी है और वो कितने पे बहाली करेंगे। तो ये सारा डिटेल जो है इस पीडीएफ में, इस मीटिंग में बात हुई थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। और इसी पीडीएफ को बच्चों ने क्या किया हुआ है, एकदम हवा से फैला दिया है कि 70,000 वैकेंसी हो गया, 70,000 वैकेंसी हो गया। तो सच्चाई कुछ ये है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या सच्चाई थी रेलवे ग्रुप डी की इस वैकेंसी के बारे में। आप लोग बिल्कुल खुश नहीं होइए, जितना आपको मिला है उतने में खुश रहिए। 32,000 पद पे आप लोग खुश रहिए, ये 70,000 की सपना ना देखें। नेक्स्ट टाइम फिर आएगा, उसमें आप लोग अपना ट्राई कीजिएगा। इस बार के लिए इतना ही वैकेंसी रहेगी, आपको अपना तैयारी एकदम बेस्ट करना है, उसके बाद अपना एग्ज़ाम देना है, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि अभी अफवाह में फैले हुए हैं, और अपने कलीग को भी भेज दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।